नमस्कार। आज मैं एक बहुत बड़ा दावा करना चाहता हूँ। जो व्यक्ति हर दिन पढ़ने की आदत डाल लेता है, वह कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति नहीं रहता। उसकी भाषा बदलती है, सोच बदलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। और मैं यहाँ स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई वाली किताब की बात नहीं कर रहा हूँ। किताब कोई भी हो, विषय कोई भी हो, कहानियां हो, साहित्य हो, इतिहास हो, बस अपनी पसंद की अच्छी किताब चुनिए और पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि पढ़ना केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, पढ़ना स्वयं को विकसित करना है। आज हमारे पास जानकारी बहुत है। मोबाइल है, इंटरनेट है, वीडियो है, सोशल मीडिया है। हम दिन भर स्क्रीन पर न जाने कितना कंटेंट देख लेते हैं, लेकिन किताब के सिर्फ 3 पन्नों के लिए कहते हैं समय नहीं है। तो आज मैं हम सभी के सामने एक बहुत ही सरल सा लक्ष्य रखना चाहता हूं। हर दिन सिर्फ 3 पन्ने। बस एक छोटा सा नियम बना लीजिए। 3 पेजेस अ डे एट एनी कॉस्ट। रोज 3 पन्ने किसी भी हाल में। समय कम है, फिर भी 3 पन्ने। काम ज्यादा है, फिर भी 3 पन्ने। मन नहीं है, फिर भी 3 पन्ने। क्योंकि अच्छी आदतें इच्छा से नहीं, निरंतरता से बनती है। अब इसका गणित देखिए। 3 पेजेस into 365 days, 1900 पेजेस इन अ ईयर, यानी लगभग 4 से 5 अच्छी किताबें। और 10 साल में 10,950 पेजेस, लगभग 40 से 50 किताबें। अब सोचिए, एक व्यक्ति जिसके पास अपनी शिक्षा के साथ 40-50 अच्छी किताबों का ज्ञान, विचार और अनुभव भी है, उसके निर्णय, उसकी सोच और जीवन को देखने का नजरिया कितना अलग हो सकता है। यही है रोज के सिर्फ 3 पन्नों की ताकत। और अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करना चाहते हैं, तो पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, हमें नए शब्द मिलते हैं, नए विचार मिलते हैं और अपनी बात कहने का बेहतर तरीका मिलता है। कई विद्यार्थी और बड़े भी कहते हैं, मेरे मन में बात तो है, लेकिन मैं ठीक से बोल नहीं पाता। तो अपने मन को अच्छे शब्दों और विचारों से भरिए। अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बोलेंगे। मैं पढ़ने को एक तरह का जीवन का प्रीमियम मानता हूं। जैसे हम भविष्य के लिए बीमा का प्रीमियम भरते हैं, वैसे ही रोज के 3 पन्ने आपके भविष्य के लिए जमा किया गया नॉलेज प्रीमियम है। आज उसका लाभ शायद दिखाई न दे, लेकिन आने वाले वर्षों में वही आपको बेहतर सोच, बेहतर निर्णय और बेहतर व्यक्तित्व के रूप में वापस मिलेगा। अब एक सवाल पूरे परिवार से। आखिरी बार पूरा परिवार कब एक साथ बैठा था, बिना मोबाइल, बिना टीवी, सिर्फ पढ़ने के लिए? अगर याद नहीं आ रहा, तो यही सही समय है शुरुआत करने का। सप्ताह में सिर्फ 30 मिनट से 1 घंटा, मोबाइल एक तरफ, टीवी बंद, और हर हाथ में एक किताब। माँ अपनी पसंद की किताब पढ़ेगी, पिता अपनी पसंद का, बच्चे अपनी पसंद का। कोई परीक्षा नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, बस परिवार साथ बैठे और पढ़े। बच्चे से केवल जाओ पढ़ो मत कहिए, कभी कहिए आओ हम साथ पढ़ते हैं। क्योंकि बच्चे हमारी सलाह से ज्यादा हमारी आदतों से सीखते हैं। और घर में एक छोटी सी मिनी लाइब्रेरी जरूर बनाइए। बड़ी अलमारी नहीं चाहिए, कुछ अच्छी किताबें और पढ़ने वाला परिवार चाहिए। और जन्मदिन पर बच्चों को उनकी पसंद का उपहार जरूर दीजिए, लेकिन उसके साथ एक अच्छी किताब भी गिफ्ट कीजिए। किताब को भी हमारे घरों में एक खूबसूरत उपहार बनने दीजिए। और अंत में, मैं आपको 50 किताब पढ़ने का लक्ष्य नहीं दे रहा, सिर्फ 3 पन्ने। आज 3, कल 3, परसों फिर 3, और फिर रोज 3। छोटा लगता है ना? लेकिन याद रखिए, आज के 3 पन्ने कल के लाखों शब्द बन सकते हैं। आज के 3 पन्ने
कल के बेहतर विचार बन सकते हैं और आज के बेहतर विचार कल आपका बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो शुरुआत कल से नहीं, सोमवार से नहीं, अगले महीने से तो बिल्कुल नहीं, आज से, अभी से। 3 पेजेस अ डे एट एनी कॉस्ट। और सप्ताह में एक बार फैमिली रीडिंग टाइम टुगेदर, क्योंकि किताब घर में रखिए नहीं, पढ़िए। बच्चों को पढ़ने के लिए कहिए नहीं, उनके साथ पढ़िए। और बस एक बात याद रखिए, रोज 3 पन्ने, सिर्फ 3 पन्ने, लेकिन हर दिन। धन्यवाद।